नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर ज्ञान 24 चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3 एवं 4 के लिए पॉलिटिकल साइंस में संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो कि 6 to 8 जूनियर टीजीटी पीजीटी एवं बिहार या स्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसने संविधान में उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री कहा है? ऑप्शन ए है सुभाष कश्यप, ऑप्शन बी है के एम मुंशी, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी के एम मुंशी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। और जवाहरलाल नेहरू इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किसको संविधान की आत्मा कहा गया है? ऑप्शन ए है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है मूल अधिकारों को, ऑप्शन डी है संपत्ति के अधिकारों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। स्वतंत्रता का अधिकार ये आर्टिकल जो है 19 से 22 के अंतर्गत आता है। ये मूल अधिकार के अंतर्गत ही आता है। मूल अधिकार ये 12 आर्टिकल 12 से और 35 के बीच आता है भाग 3 में, भाग 3 के अंतर्गत। संपत्ति के अधिकार को, तो संपत्ति का अधिकार जो है ये आर्टिकल 300 का में रखा गया है। संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को भाग 3 से हटा करके अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 3 है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। ऑप्शन ए है राज्यों का संघ, ऑप्शन बी है राज्यों का फेडरेशन, ऑप्शन सी है राज्यों का कन्फेडरेशन, ऑप्शन डी है राज्यों का यूनियन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी राज्यों का यूनियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्यों का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना होगा? ऑप्शन ए है 3री अनुसूची, बी है 5वीं अनुसूची, सी है 2री अनुसूची, डी है प्रथम अनुसूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रथम अनुसूची में संशोधन करना होगा। और ये 3री अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान प्रारूप के विषय में दिया गया है। 3री में शपथ और प्रतिज्ञान के विषय में दिया गया है। इसमें इसके अंतर्गत संसद के सदस्य, संघ के मंत्रियों, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि को शपथ दिलाए जाने का प्रारूप दिया गया है इसमें। और 5वीं अनुसूची में इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में प्रबंध किया गया है। और 2री अनुसूची इसमें वेतन एवं भत्ते, पेंशन के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें भारत के प्रमुख पदाधिकारी, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के
न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उपबंध किया गया है अनुच्छेद 2 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। संसदीय शासन प्रणाली किस देश में विकसित हुई? ऑप्शन ए है जापान में, ऑप्शन बी है कनाडा में, ऑप्शन सी है फ्रांस में, ऑप्शन डी है ब्रिटेन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन में विकसित हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? ऑप्शन ए है संविधान, बी है जनता, सी है संसद, डी है राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जो है वो जनता में निहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित का सही उत्तर चुनिए। तो निम्नलिखित में कौन सही है इसको देखना है। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति बनने के लिए आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए निर्धारित आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष, लोकसभा सदस्य के लिए आयु निर्धारित है न्यूनतम 25 वर्ष। तो इसमें ए, बी और सी सही है, ऑप्शन बी है। इसमें बी, सी सही है, ऑप्शन सी है। ए, बी, सी, डी सभी सही है, ऑप्शन डी है। बी और सी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए, बी, सी, डी सभी सही है। तो इसमें राष्ट्रपति बनने के लिए आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, बिल्कुल सही है। राज्यपाल बनने के लिए निर्धारित आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, ये भी बिल्कुल सही है। और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष, तो राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य के लिए निर्धारित आयु न्यूनतम 25 वर्ष है। तो ए, बी, सी, डी चारों सही सम्मिलित किया गया है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में सबसे बड़ा सदन कौन सा है? ऑप्शन ए है लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी है विधानसभा, डी है विधान परिषद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। सबसे बड़ा सदन राज्यसभा होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है, और वहीं पे राज्य में तो विधान परिषद जो है ये बड़ा सदन होता है, विधान परिषद, और विधानसभा निम्न सदन होता है यानी छोटा सदन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में किसको भंग नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए है लोकसभा को, ऑप्शन बी है राज्यसभा को, ऑप्शन सी है विधानसभा को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। प्रति दूसरे वर्ष जो है सदस्यों की नियुक्ति होती है इसमें 2/3 बहुमत से। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ऑप्शन ए है विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है विश्वास की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की
प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे? ऑप्शन ए है 41वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें 44वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य के विषय में उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, छब्बीस नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए है समाजवादी, ऑप्शन बी है पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी है अखंडता, ऑप्शन डी है गणराज्य। तो इसमें ए बी सी सही है, ऑप्शन बी है, इसमें बी सी और डी सही है, ऑप्शन सी है, इसमें ए बी और डी सही है, ऑप्शन डी है सी और डी सही है। तो इसमें देखना है कौन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इसमें ए बी सी सही है। तो इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत संविधान की प्रस्तावना में शब्द का उल्लेख जो है नहीं किया गया है, गणराज्य का किया गया है। तो इसमें ए बी सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, जनगण मन के हिंदी संस्करण को भारतीय संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? ऑप्शन ए है 25 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी है 29 अगस्त 1947 को, ऑप्शन डी है 22 जुलाई 1947 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को जनगण मन हिंदी संस्करण को भारतीय संविधान में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से इसको से कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से युद्ध या बाध्यकारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने पर कौन से अनुच्छेद लागू किए जाते हैं? ऑप्शन ए है 315, ऑप्शन बी है 352, ऑप्शन सी है 356, ऑप्शन डी है 324। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 352। तीन 315 लोक सेवा आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। लोक सेवा आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। और 324 जो है वो निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 79, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 74, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 80, ऑप्शन डी है
अनुच्छेद 78, ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 78। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 78 जो है मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है, जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए है भाग 5 में, ऑप्शन बी है भाग 2 में, ऑप्शन सी है भाग 4A में, ऑप्शन डी है भाग 6 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 4A में भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। प्रश्न नंबर 18 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन बी है कनाडा से, सी है जापान से, डी है आयरलैंड से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का उल्लेख लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 16 उपाधियों का अंत है और अनुच्छेद 15 जाति धर्म मूल वंश के विषय में इसमें उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 15 में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है संप्रभुता भारत के अध्यक्ष में निहित है, ऑप्शन बी है संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, ऑप्शन सी है संप्रभुता राजनीतिक दलों में निहित है, ऑप्शन डी है संप्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। प्रश्न नंबर 21 है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। ऑप्शन ए है पंचायत से, ऑप्शन बी है केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन सी है नगर पालिकाओं से, ऑप्शन डी है पंचायती राज व्यवस्था से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नगर पालिकाओं से। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है, जबकि 11वीं अनुसूची जो है 11वीं अनुसूची पंचायती राज से है, पंचायती राज से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र राज्य संबंध के विषय में अनुच्छेद 1 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 22 है, भारत के आधार पर अलग अलग राज्य के गठन की मांग का समर्थन करते हुए पोट्टी श्री रामुलु ने आमरण अनशन आरंभ कर दिया, जिसकी मृत्यु 56 दिनों बाद कब हुई थी? ऑप्शन ए है 15 दिसंबर 1952 को, ऑप्शन बी है 15 अक्टूबर 1952 को, ऑप्शन सी है 10 दिसंबर 1952 को, ऑप्शन डी है 15 नवंबर 1952 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 23 है, संसद कैसे नए राज्य का निर्माण
संघ में प्रवेश या नाम आदि में परिवर्तन कर सकती है? तो किस प्रकार कर सकती है? ऑप्शन ए है 2/3 बहुमत से, ऑप्शन बी है साधारण बहुमत से, ऑप्शन सी है 1/3 बहुमत से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साधारण बहुमत से। संसद जो है संघ में प्रवेश या नाम आदि में परिवर्तन कर सकती है, नए राज्य का निर्माण कर सकती है साधारण बहुमत से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति है। ऑप्शन ए है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी है रंगराजन समिति, ऑप्शन डी है एल.एम. सिंघवी समिति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति। कहीं सो उठवा, चलो ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 है निम्नलिखित में कौन अनुसूची सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद, कौन सूची सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति, बी है 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ऑप्शन सी है 155 अनुच्छेद राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 168 राज्य के मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही सही सुमेलित नहीं किया गया है अनुच्छेद 168 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। बाकी सभी ए बी सी तीनों सही सम्मिलित किए गए हैं। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है, भी बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति बिल्कुल सही है। तो ए बी सी तीनों सही सम्मिलित किया गया है, डी सही सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 है संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 12, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 11, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 13। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है, आर्टिकल 11 के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए है 310 अनुच्छेद 310, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 311, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 312, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 314। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 312। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, जिसे हम लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत से संबंधित है, ऑप्शन बी है भारतीय संविधान का भाग 9A नगर पालिका से संबंधित है, ऑप्शन सी है भारतीय संविधान का भाग 9 भाग 4 मूल कर्तव्य से संबंधित है, ऑप्शन डी है भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन ई सभी सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें देखना कौन सा ही सम्मिलित है, तो इसमें सभी सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत से संबंधित है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का भाग 9A नगर पालिका से है, बिल्कुल सही है।
और भारतीय संविधान का भाग 4 ये मूल कर्तव्य से है, ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और मौलिक अधिकार ये आर्टिकल 12 से और 35 तक जो है मूल अधिकार के अंतर्गत आता है भाग 3 में। और भारतीय संविधान का भाग 9 ये ग्राम पंचायत से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो ए बी सी डी सभी सुमेलित सही सुमेलित किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, सभी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में सही सुमेलित है, तो इसमें देखना है कौन सही सुमेलित है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21 से बालकों के 6 से 14 वर्ष को शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन सी अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार। लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। ऑप्शन डी है 21 अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ऑप्शन ई है उपरोक्त सभी सुमेलित है। तो इसमें देखना है तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, बिल्कुल सही है ये। ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 से बालकों के 6 से 14 वर्ष को शिक्षा का अधिकार, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 72 क्षमा आदि के और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार। लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, बिल्कुल सही है यह भी। और अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 में है, तो इसमें ऑप्शन ई सही सुमेलित किया गया है। ऑप्शन ई उपरोक्त सभी सही है, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में संपत्ति के अधिकार में मूल अधिकार के भाग 3 से हटाकर अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में अंतर्दृष्टि किया गया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए है 41वें संविधान संशोधन। ऑप्शन बी है 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन सी है 44वें संविधान संशोधन। ऑप्शन डी है 43वें संविधान संशोधन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मूल अधिकार के भाग 3 से हटा करके 300 का के अंतर्गत अंतर्दृष्टि किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य बच्चों के माता पिता या संरक्षक पर आरोपित किया गया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए है 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन बी है 46वें संविधान संशोधन। ऑप्शन डी है सी है 43वें संविधान संशोधन। ऑप्शन डी है 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए है भारतीय संविधान अधिनियम 1909। ऑप्शन बी है भारत परिषद अधिनियम 1919। ऑप्शन सी है भारत परिषद अधिनियम 1935। ऑप्शन डी है भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था की गई है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 1919 में जो है भारत अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन लागू किया गया प्रांतों में, और 1935 के भारत परिषद अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतों से द्वैध शासन हटा करके
केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में यह किसका कथन है कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा? ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है लॉर्ड मार्ले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लॉर्ड मिंटो ने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। ये पत्र जो है मार्ले ने मिंटो को लिखा था 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में फूट डालो और राज करो की नीति का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड रिपन ने, ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मिंटो ने 1909 ईस्वी में दिया था, फूट डालो और राज करो की नीति का नारा दिया था। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। 1905 में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त के जनक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार कब दिया गया था? ऑप्शन ए है 1919 में, ऑप्शन बी है 1908 में, ऑप्शन सी है 1909 में, ऑप्शन डी है 1935 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1919 में भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार प्रदान किया गया था। 1909 के अंतर्गत मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया था, तो 1909 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार संबंधित है। ऑप्शन ए है 1919 से, ऑप्शन बी है 1935 से, ऑप्शन सी है 1918 से, ऑप्शन डी है 1915 से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1919 से संबंधित है चेम्सफोर्ड माउंटेगू सुधार। 1935 में जो है केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 38 है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय प्रावधान है? ऑप्शन ए है दूसरी अनुसूची, ऑप्शन बी है 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी है 10वीं अनुसूची। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची में भारत के संविधान की दल बदल विरोधी कानून विषय पर जो है का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में दल बदल को रोकने के लिए किस संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए है 52वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है 61वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 53वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी है 69वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल को रोकने के लिए संशोधन का प्रावधान किया गया था।
61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार का प्रावधान किया गया संविधान संशोधन 61वें के द्वारा, जो कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? ऑप्शन ए है 63वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी है 72वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन डी है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज की स्थापना का उपबंध किया गया है? ऑप्शन ए है 73वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है 72वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी है 69वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन डी है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत राज की व्यवस्था का उपबंध किया गया है। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है नगर पालिकाओं का उपबंध किया गया है, संविधान 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है? ऑप्शन ए है 101 संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 103 संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 92वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 93वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी से संबंधित प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को सरकारी सेवाओं में तथा शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए है 69वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी है 101वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी है 103वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन डी है 53वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 103वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सरकारी सेवाओं में तथा शिक्षण संस्थानों में 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है, वो किया गया है 103वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए है 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी है 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी है 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी है 10वीं अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45 है, सरकारीय आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए है राजस्व का वितरण, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य, ऑप्शन सी है संसद की सदस्यता, ऑप्शन डी है केंद्र राज्य संबंध। तो सरकारीय आयोग जो है वो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित संस्तुतियां जो है, सरकारीय आयोग की संस्तुतियां केंद्र संबंध से संबंधित है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन
भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 1950 को, ऑप्शन सी है 6 अगस्त 1951 को, ऑप्शन डी है 6 अगस्त 1952 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 6 अगस्त 1952 ईस्वी को भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद गठित किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था, सभी जानते हैं भारतीय संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत कर लिया गया था। तो दोनों भी अगर सवाल आए तो उसका आपको उत्तर दे देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 47 है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा जो है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। ऑप्शन ए है राज्य के राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन बी है राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी है राज्य के वित्त मंत्री द्वारा, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति, राज्य के राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, राज्य के विधानमंडल के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के संचित निधि द्वारा, संचित निधि का संचालन किया जाता है राज्य के विधानमंडल द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है और यह अंतिम प्रश्न है, नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है। ऑप्शन ए है संसद में, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी है मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन डी है राज्यपाल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसद में। नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद में निहित है। तो ये कुल 50 प्रश्न थे दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।